Hello students, today we are going to start our 6th chapter 1 Democracy. Democracy means Prajatantra, Loktantra. First of all, you have to know about the government. What is the government? The government is the body that governs or administers a political unit like a country or state. गवर्नमेंट वो प्रशासनिक व्यवस्था है जो हमारे देश पर शासन करती है और हमारे राज्य पर. The government has the authority to make laws, settle dispute, maintain security and enforce public order or discipline. गवर्नमेंट के पास ही वो पूरी अथॉरिटी है जो कानून बनाती है, कोई भी जो झगड़ा होता है वो उसको सेटल करती है, सिक्योरिटी मेंटेन करती है और पब्लिक जो ऑर्डर है उनको लागू करती है और डिसिप्लिन लाती है. It also provides and maintain public facilities like road, supply of water, electricity and public transport also. Yes. Now what type of government? First of all, we will read about totalitarian regime. Monarchy, oligarchy, dictatorships are called totalitarian regime where government exercise absolute power and people have no say. इस तरह की गवर्नमेंट में लोगों को कहने का कोई अधिकार नहीं होता. सारी की सारी पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता. डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल जस्ट एज रिवर्स. डेमोक्रेसी इससे अपोजिट है. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट मोनार्की. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग और मोनार्क रूल इज़ नोन एज मोनार्की. गवर्नमेंट की वो प्रक्रिया जहाँ पर केवल एक राजा का शासन होता है, रूल बाय वन. इन मोनार्की द किंग अलोंग कंट्रोल्स ऑल द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन. केवल राजा का ही पूरा शासन होता है, वही पूरी लैंड पर कंट्रोल रखता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन. और वो ही केवल रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रत्येक कार्य के लिए. नेक्स्ट वन इज़ ओलिगार्की. द सिस्टम इन विच अ फ्यू पीपल गवर्न, जिसमें केवल कुछ लोग शासन करते हैं ओवर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. दिस सिस्टम इज नोन एज ओलिगार्की. ओलिगार्की मीन्स रूल बाय अ फ्यू. नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप. वन हु एज्यूम अल्टीमेट पावर बाय फोर्स इज नोन एज अ टायरेंट और अ डिक्टेटर. वो पावर जिसके ऊपर जो तानाशाही सरकार होती है, जो केवल अपना ही शासन चलाता है, देयर गवर्नमेंट इज नोन एज डिक्टेटरशिप. Next one is forms of the government. Democracy. Democracy is kind of governance in which all citizens have a say in the decision that affect their lives. Democracy वो उस तरह की सरकार है जिसमें सभी नागरिकों को अधिकार होता है कहने का. Do you know what type of government in India? Democracy. India have a democracy. इसमें लोग जो है ना डायरेक्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो किसके आधार पर होता है? इक्वालिटी, डिग्निटी, टॉलरेंस एंड जस्टिस. टुडे इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी. इंडिया इज़ ऑल्सो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वर्ड्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया विच मीन्स रूल बाय द पीपल. इसमें लोगों के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो हमारे देश पर शासन करते हैं. Now you have to know about what is republic. A country where the head of the state is the president or the prime minister and is chosen through election. जो इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं. डिफरेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में. टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. First one is direct democracy and second one is indirect democracy. Indirect democracy is also known as representative democracy. What is the difference between the direct and indirect democracy? First, we will discuss about direct democracy. Direct democracy is a form of government in which people collectively make decisions for themselves. इसमें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो उस तरह की सरकार है जिसमें केवल लोग इकट्ठे होते हैं और अपने डिसीजन खुद के लिए लेते हैं. और वो पीपल कौन होते हैं? एडल्ट सिटीजन असेंबल टुगेदर एंड डिसाइड पब्लिक मैटर.
स्विट्जरलैंड इज़ द कंट्री विच मेंटेन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इवन टुडे। स्विट्जरलैंड वो देश है जहाँ पर अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स, यू नो India have democracy, but what type of democracy India have? Indirect democracy. Got it? In indirect democracy, citizens elect their representative to make law on their behalf. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो एडल्ट सिटीजन होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ पर। दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसको वो चुना जाता है, मोर वोट्स उसको चाहिए होते हैं, उसको 50% से जितने भी मेंबर होते हैं उसके 50%, मोर देन 50% हु गॉट द वोट, ही बिकेम द MPs और MLAs. Canada, USA, Britain and India have this kind of democracy. Democracy has 6 key elements. What are they? Rule of law, universal adult franchise, active participation of people, protection of human rights, equality and justice. Last one is separation of power. We will discuss one by one. Let's read about key features of democracy. First is rule of law. Rule of law means कानून का जो अपना नियम है. डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर ओन सेट ऑफ लॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अपने खुद के जो कानून है जिनके आधार पे वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, अपनी गवर्नमेंट जो है प्रशासन करती है, चलाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट विच एनुमरेट्स ऑल द लॉज. इंडियन रिपब्लिक इज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ. कोर्ट्स, आर्म फोर्सेज, पब्लिक फोर्सेज आर द मीन्स थ्रू विच द रूल ऑफ लॉ इज एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? जो सिटीजन है डेमोक्रेटिक कंट्री के हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्नेंस. जो भारत के नागरिक हैं, एडल्ट सिटीजन हु आर एडल्ट, हुज एज इज above 18 or above 18, got it? They can cast their votes. The voting right of people is called franchise. जो लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, this is known as franchise or suffrage also. The word franchise is derived from the French word franc which means free. वो फ्री है, किसी को भी अपने इलेक्ट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव को, जिस उसे अपना वोट देने का पूरा अधिकार है. दस फ्रेंचाइज मीन्स दैट अ पर्सन इज फ्री टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स all adult citizens the right to vote irrespective of caste, color, religion or sex. Thus, the notion of universal adult franchise is based on equality. यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है वो प्रत्येक एडल्ट सिटीजन को अधिकार देता है वोट देने को. किसी भी जाति के आधार पर, रंग के, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं दे सकता. वो जिसे भी उसका खुद का अधिकार है, वो चुन सकता है. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस पर बेस्ड है? इक्वालिटी, समानता पर. और इक्वालिटी इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट वन इज एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन. लोगों की जो सक्रिय भागीदारी होती है. पीपल सिक्योर देयर इंटरेस्ट बाय टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन. लोग जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिपेंडेंट. और यहाँ तक कि यदि उसे कोई MPs या MLAs उन्हें पसंद नहीं आता तो वो उन्हें पूरा अधिकार है उन्हें चेंज करने का. वी एक्सेप्ट देयर लीडरशिप एंड वोट फॉर देम अगेन इफ़ दे एंजॉय आवर ट्रस्ट एंड डू गुड वर्क. नेक्स्ट टाइम जो होता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते अपने रिप्रेजेंटेटिव से तो वो उन्हें नेक्स्ट टाइम चूज़ नहीं करते. एंड डिस्प्ले पब्लिक डिसअप्रूवल थ्रू डिफरेंट चैनल्स. सो द पॉलिटिशियंस आर फोर्स्ड to quit office. Next one is protection of human rights. What is a right? अधिकार क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को अधिकार दिया, कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट आर दे? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये आप
पहले से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। राइट टू इक्वालिटी में समानता का अधिकार, सभी लोग समान हैं चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। नेक्स्ट वन इज जो है उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। नेक्स्ट, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, वो हमें रोकता है डिस्क्रिमिनेशन पे, किसी भी अधिकार आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। दिस हैज़ हेल्प्ड टू ओवरकम मैनी सोशल एविल्स, लाइक इसने रोका है, जो समानता और न्याय का अधिकार है उसने रोका है जो छुआछूत जाति प्रथा की जो सामाजिक बुराई थी उनको आगे आने से रोका है। टू ब्रिंग अबाउट फर्दर इक्वालिटी इन सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल कास्ट के लिए, SC BC जो है उनके लिए रिजर्व की गई है पोस्ट, ताकि सभी लोग समान माने जा सके, कोई किसी के डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर, लास्ट की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट comprise 3 branches. First one is the legislative, next one is the executive and the judiciary. Legislative, the parliament is the legislative for the law making branch. फर्स्ट जो कानून बनाने का अधिकार है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। 2 हाउसेज व्हाट आर दे? लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा एंड द अपर हाउस इज नोन एज द राज्यसभा। लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल, इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर है डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, MPs. नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है कानून बनाती है उसे डील करती है। कौन सी ब्रांच? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। दिस बॉडी इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सभी जो हैं इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं। सिविल सर्विस ऑफ इंडिया इज परमानेंट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का। ये सभी जो है इन जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें यूज़ में लाते हैं, उन्हें लागू करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द जुडिशरी ब्रांच। जुडिशरी ब्रांच जो है टेक केयर, देखती है कि लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो नहीं करते हैं, इट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स अपेक्स। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई लेवल पर एंड हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल पर। और जो भी काफ़ी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये चेक करती है कि लोग कानून का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। The courts of justice are independent of the other 2 branches. इन दोनों branches से different है। All the 3 branches also have checks and balances over each other to maintain the balance of power. Next, the media is called the 4th branch as it keeps a watch to the functioning of the government. 4th organ भी कहा जाता है मीडिया जो है 4th organ of democracy. Next one is कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लोकतंत्र के लिए। व्हाट आर दे आर अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, इलिटरेसी, करप्शन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो सोशल एविल्स है जैसे कि दहेज प्रथा, गरीबी, ये जो है ना इन्हें रोका जाना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये सब चैलेंजेस हमारे सरकार के आगे हैं। और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, पुअर क्लासेस, उन्हें सभी को किसी भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। द चिल्ड्रन ऑफ पुअर सेक्शंस इन द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड मिड डे मील्स, उन्हें दिया जाता है। थैंक यू।